इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश की है। अयोध्या कांड अर्थात युवानी अवस्था। युवानी होती ही है तपस्या के लिए, आराम के लिए नहीं। अस्तु आनंद महोत्सव पूर्ण होते ही भगवान ने माँ को माध्यम बनाकर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार लिया। सीता मैया भगवान ही हैं, अस्तु माँ साथ में। लक्ष्मण भैया भगवान के अनन्यतम सेवक हैं, इसलिए लक्ष्मण भैया भी हो लिए। सब श्रेष्ठ जनों को प्रणाम वंदन करते हुए ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन देकर प्रभु वन की ओर चले। सुमंत्र जी रथ लाए, रथारूढ़ होकर भगवान हमारे श्रृंगवेरपुर आए। प्रजा साथ में थी, तमसा तट पर भगवान ने शयन करा दिया माया शक्ति को प्रेरित करा के, और सरकार श्रृंगवेर पर पहुँचे। गंगा मैया का दर्शन हुआ, प्रभु ने प्रणाम किया। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान ने श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल केवट भैया से पांव पखरवाकर उनको भक्ति प्रदान करते हुए विमल वैराग्य भाव, और सरकार हमारे तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए। प्रयागराज में प्रभु ने रात्रि विश्राम किया महर्षि भरद्वाज जी के पवित्र आश्रम में। भरद्वाज जी आनंद का खजाना प्राप्त कर गए। जिन राम के नाम का स्मरण करते थे, जब करते थे, जिनकी कथा सुनकर आनंदित होते थे, आज वो राम जी कुटिया में आ गए। आहा, गदगद हो गए। मांगा है भरद्वाज जी ने, अब कर कृपा देहो बर ये हो, निज पद सरसिज सहज सने। अपने कमलवत चरणों में सहज प्रेम प्रभु हमको आप प्रदान करें। कैसा प्रेम? सहज। और प्रेम सहज ही होना चाहिए। सहज प्रेम ही टिकता है, चलता है, बनावटी प्रेम नहीं। व्यवहार बनावटी न हो। जहां व्यवहार बनावटी होता है वो चलता नहीं है, टिकता नहीं है। एकदम सहज, जैसा है वैसा हो। सहज माने निरंतर प्रेम। भरद्वाज जी ने क्या कहा? निज पद सहज सने। मेरी एक प्रार्थना है, मेरा एक निवेदन है, मेरा सुझाव है। लोग पूजा करते हैं, बंद कर दो पूजा। पूजा मत करो। क्यों? क्योंकि पूजा आप काम समझ के करते हैं। दिन भर करो, जो करो सब पूजा। एक बार भी कोई आदमी नहीं कहता कि मैं कपड़ा ड्राई क्लीनर के यहाँ धुलवाता हूँ, पहनता हूँ, तब आता हूँ, लेकिन ये जरूर बताएगा धूमकेतु नहाए पूजा की। कपड़ा पहनने में 35 मिनट लगता है लोगों को, हमने देखा है। बबरी झारे में 1 घंटा लगाते हैं लोग। एक बार नहीं कहें आज बबरी झारे में 1 घंटा लगा है, नहीं। पूजवा में तो हमके 2 घंटा पूछेंगे लगते बा। आप क्यों पूजा करते हैं? कई लोग ये समझते हैं कि पूजा करेंगे तो जो पाप करेंगे वो कटेगा।
पाप चक्रवर्ती जी महाराज के द्वारा कर से एक अनजाने में पाप हो गया, वो तो राम जी काट नहीं पाए, तो हमारा आपका पाप क्या काटेंगे? कदापि नहीं। जो करेगा उसको पूरा तौल भरना पड़ेगा। देखो आप, सरकारी कचहरी छूट दे देगी, लेकिन दरबारी कचहरी में छूट किसी को नहीं, राम जी अपने को नहीं देते, छूट नहीं है साहब। यहां तो जो बोएगा वही काटेगा, जो पीसेगा वह उठाएगा, दूसरा उठाएगा तो फैलाएगा। कदापि नहीं। काम खत्म हो गया है ना। जीव का यह चिंतन बहुत दोषपूर्ण है कि हम करते हैं, आप क्यों करते हैं, करते ही क्यों हैं आप? किसी ने कहा है, भगवान ने लिखा पढ़ी की है कि आप पूजा करिए, न करो। आप अपने हर कार्य को सुंदर बना के करें, आपका हर कार्य पूजा है। विद्यार्थी का अध्ययन दिव्य हो, ये उसकी पूजा है। हम कथाकार हैं, हम कथवा ईमानदारी सदाचारी भाव से निष्ठापूर्वक 9 दिन अनुष्ठानिक होकर कथा वांचें। ये कथा 3 घंटा हमारी पूजा है। कर्म बिगड़े ना, कर्म श्रेष्ठ हो, कर्म ही हमारी पूजा है। अलग से कोई प्रोग्राम न बनाइए। अरे हमने देखा है पूजा करे बदले लोग झगड़ा कर बैठे थे। भरद्वाज जी महाराज क्या कहते हैं? निज पद सहज सने, ये पूजा है। सहज प्रेम, परमात्मा में सहज प्रेम। सो तो सुला लो, उठो तो उठ जाओ, उठो तो आप उठा लो, खाओ तो पहले खिला लो फिर खाओ। पूजा चल रही है। एक ऐसा सनातन धर्म में ये विकार प्रवेश कर गया है, आदमी सुधरते नहीं, पूजा करते। काहे करते हो? क्यों करते हो? पूजा काम नहीं है, पूजा हमारे दिनचर्या का एक सुंदर अंग है। हम मनुष्य हैं, हमको सूर्यार्घ देना ही चाहिए। 108 गायत्री मैया के मंत्र का जप करना ही चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना ही चाहिए। ये कोई पूजा थोड़ी है, यह कर्म है। और कर्म निष्ठा पूर्वक हो तो हमारा 24 घंटे का कर्म ही भगवान की पूजा है। हर काम पूजा है। पूजा अलग से करो तो मौन करो, बोलो नहीं। कोई नहाना, खाना, पहनना, सोना, रान बताता है नहीं। ये सहज प्रेम है, कहो नहीं। हम आपको कभी सुनाए कि हमने पूजा किया है? नहीं, ये तो सहज व्यवहार है, करना ही चाहिए। ये भरद्वाज जी कहते हैं, जो परमार्थ पथ में निष्णात हैं। निज पद सहज सने, केवट यहां से भी आगे। लक्ष्मण जी ने कहा था, सखा परम परमारथ येहू मन क्रम वचन राम पद। केवट जी ने 4 बात कहा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, महि राम यान दशरथ सब साची कहो। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मुहि पद पदुम पखारन कहू। कुछ नहीं चाहिए, केवल पांव पखरवा लीजिए। प्रभु ने कहा, जो तुम्हारा मन करे वही कर लो भाई, करो। केवट राम रजाय सुपाय, पानि कठवता भरि ले। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। पितरु पार करी प्रभु, अब मुदित गयो।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। क्या केवट को पता नहीं है कि भगवान आएंगे तो उनकी अर्चना करनी होगी, उनकी प्रशंसा करनी होगी? सब पता है। केवट जी भगत नहीं, ज्ञानी भगत, सब पता है। लेकिन उसको ये पता है कि राम जी के पद में जो दवा है, जो बूटी है, वो मिल गई तो सब पूजा पूरी हो जाएगी। अथवा तो समझिएगा भगवान थक गए हैं ना। अपने पूरब में परंपरा है, कोई बड़ा आए, कोई श्रेष्ठ आए, अम्मा जी आए, बुआ जी आए, मौसी जी आए, तो परात में बहुएं लेकर पानी उनका पाव धोती थी। नहीं, पांव धोती कथा से जब जाती थी माता जी, बुआ जी, चाची जी, तो बहुएं पांव धोती थी। थोड़ा दबा देती थी, थकान मिट जाएगी। देखो, सेवा करवानी हो ना तो चुप अधिक रहना चाहिए। न बोले से काम चल जाए तो नहीं बोलना चाहिए। तो न बोले ना तो अपने आप लोग सेवा करते हैं, बोले तो आफत पड़े। सरकार ने मेरे कहा सोई करू जेहि तब नाव न जाई, सहज प्रेम दर्शन करिए पद कमल धोई चढ़ाई नाव। जो बोला था वही किया, सहज बह रहा है। भगवान देने लगे, कहा जब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो। लौटानी आप जौन दे देवा, फिर ती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में से। भगवान के हाथ से जो मिले सो प्रसाद हो, ये भक्ति है। प्रभु दे रहे हैं तो भी न लेना, ये भक्ति है। अब कोई कहे ये तो उदंडता है, नहीं। अरे हमारे देश की परंपरा है, जाने वाले से नहीं लिया जाता है, जो आता है उससे लिया जाता है। जाने वाले को दे के भेजा जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।